हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में कुछ बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक फॉर्मेटिंग किस तरह से किया जाता है। इस बेसिक फॉर्मेटिंग में आता है जैसे कि आपको कुछ टेक्स्ट बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है या इटैलिक्स करना है या एम्फसाइज करना है। इस तरह से कुछ बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है तो उसको लेटेक्स डॉक्यूमेंट में किस तरह से परफॉर्म करना है और उसका रिलेटेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो आउटपुट डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट होगा, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक फाइल ओपन करके रखी हुई है और इस फाइल में कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने लेके रखा हुआ है। फिलहाल मैंने इस टेक्स्ट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से अलग अलग बेसिक फॉर्मेटिंग के कमांड्स है और उसका रिलेटेड चेंजेस हमारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में किस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहला है कि अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड अगर करना है तो उस टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट आपका एक सिंगल वर्ड रह सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह सकते हैं या कंप्लीट लाइन रह सकती है या पैराग्राफ रह सकता है। तो जिस वर्ड, पैराग्राफ या लाइन को आपको बोल्ड करना है उसको पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना ही टेक्स्ट अगर मुझे बोल्ड करना है तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट सिलेक्टेड रहते हुए मैं यहाँ पे \text bf नाम का कमांड मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही ये कमांड आप टाइप करने जाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके कुछ सजेशंस आएंगे, कुछ कमांड्स के सजेशंस आएंगे। तो सजेशंस भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ये कमांड आपका टाइप करना चालू किया था, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस आए हुए, कमांड के ऑप्शंस आए हुए हैं। तो मैं जैसे ही करेक्ट ऑप्शन टाइप करते जाता हूँ, एक यहाँ पे कमांड आया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था और \text bf कमांड यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जिस टेक्स्ट को भी आपको बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है या एम्फसाइज करना है, वो टेक्स्ट आपके कर्ली ब्रेसेस के अंडर में रहना चाहिए। ये एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस है और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। तो आपके जो टेक्स्ट है ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में रहना चाहिए। और ये कमांड है हमारे पास टेक्स्ट bf। ये कमांड देने के बाद अगर आप देखते हो, मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है ऑटो रिकम्पाइल मोड में मैंने इसको रखा हुआ है। तो बिल्ड एंड व्यू बटन पे क्लिक करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटो रिकम्पाइल किस तरह से करना है उसके लिए टेक्स्ट स्टूडियो में क्या सेटिंग करनी है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ये कमांड देने के बाद पीडीएफ जो जनरेट हुआ है उस पीडीएफ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को हमने कमांड दिया था टेक्स्ट bf, उतना ही टेक्स्ट मेरा बोल्ड फेस में आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ पे अगर मैं पूरा लाइन अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट bf कमांड अगर मैं टाइप कर लेता हूँ, राइट, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट bf कमांड मैंने अप्लाई कर दिया है एक कंप्लीट लाइन को। और उसके बाद ऑटो रिकम्पाइल होने के बाद अगर आप देखते हो तो ये कंप्लीट लाइन मेरे पास बोल्ड होके आ चुका है। मैं आपको बड़े साइज में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड को हमने
टेक्स्ट बीएफ कमांड अप्लाई किया था तो ये वर्ड आया हुआ है, और एक लाइन को हमने टेक्स्ट बीएफ कमांड हमने अप्लाई किया था तो पूरी की पूरी लाइन हमारे पास बोल्ड फेस होके आ गई है। जो भी मैंने कमांड दिया हुआ है वो कमांड आप एक तो याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये टेक्स्ट स्टूडियो छोड़ के अगर कोई दूसरा एडिटर अगर आप यूज करते हैं तो हो सकता है कि उस एडिटर के लिए ये आपको कमांड ध्यान में रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको टेक्स्ट स्टूडियो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर ये कमांड आपको याद नहीं है फिर भी आप आसान तरीके से बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड पैराग्राफ पे आता हूँ और इस सेकंड पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट मुझे अगर बोल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल लॉरेम इप्सम नाम का टेक्स्ट मुझे अगर बोल्ड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और अगर आपको कमांड याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। ये शॉर्टकट क्या है चलो देखते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 3 बटन्स आए हुए हैं, बी, आई और यू। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड फेस, आई स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, I stands for italics and U stands for underline। तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो यहाँ पे B पे आपको प्रेस कर देना है, इटैलिक्स करना है तो I बटन पे क्लिक कर देना है, अंडरलाइन करना है तो आपको U बटन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल मैंने आपको बोल्ड किस तरह से करना है ये बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे B पे अगर आपको क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट BF नाम का कमांड यहाँ पे आ चुका है। आपको ये कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्स्ट बीएफ पे बी बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे टेक्स्ट बीएफ कमांड ऑटोमेटिकली आ चुका है। दूसरा, अगर मुझे इटैलिक्स करना है, फॉर एग्जांपल इस प्रिंटिंग वर्ड को मुझे अगर इटैलिक्स करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे आई बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इटैलिक्स रिलेटेड जो कमांड है \text it, आई विल रिपीट \text it, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप यहाँ पे टिक एंटर करना है तो देखिए \text it कमांड है। या अगर ये कमांड याद नहीं रहता है तो फिर से अगर मुझे इस टेक्स्ट को इटैलिक्स करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा, आई बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट IT कमांड ऑटोमेटिकली आपका आ चुका है। उसी तरह से अगर मुझे अंडरलाइन अगर करना है, ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए मेरे पास कमांड है \underline। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ लॉरेम इप्सम और यहाँ पे अगर मैं अंडरलाइन कमांड अगर दे देता हूँ, ठीक है, तो ये जो वर्ड है लॉरेम इप्सम ये अंडरलाइन होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हो ये देखिए लॉरेम इप्सम अंडरलाइन हो चुका है। जो मैंने प्रिंटिंग और टाइप सेटिंग इंडस्ट्री इटैलिक्स बोला था, ये प्रिंटिंग और टाइप सेटिंग इंडस्ट्री ये आपका इटैलिक होके आ गया है। अंडरलाइन फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको वर्ड या टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको यू पे क्या कर देना, अगर आप क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ये कमांड यहाँ पे आ जाएगा और उसका रिलेटेड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो हमने सिलेक्ट किया था और उसको अंडरलाइन कमांड दिया था ये आपका PDF डॉक्यूमेंट में आपका अंडरलाइन होके आ जाएगा। तो अगर कुछ कमांड्स अगर आपको याद नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, उसके रिलेटेड टैब इस टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ ये टैब कहाँ पे अवेलेबल रहेगा ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि ये टैब्स आपके रहते कहाँ पे। तो जनरली बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। इसके साथ में और एक बेसिक ऑपरेशन है जैसे कि रहता है हमारे पास एम्फसाइज। अब ये एम्फसाइज क्या है, तो अगर मेरा पैराग्राफ में कोई भी बेसिक ऑपरेशंस मैंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट आ जाएगा। फॉरगेट अबाउट दिस अंडरलाइन, इटैलिक्स या बोल्ड जो किया है उसको आप फिलहाल भूल जाइए। हमारा जो टेक्स्ट रहेगा ये नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए इसलिए मैं और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। फिर से lipsum.com पे जाऊँगा, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आई विल कॉपी इट और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ
और पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा और एक नया पैराग्राफ आएगा। इस नए पैराग्राफ में अगर आप देखते हो तो कोई भी ऑपरेशंस मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट मेरा है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को अगर मैं इसको एम्फसाइज कर लेता हूँ, देखिए अभी मैं एक पूरे पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का लॉरेम इप्सम नाम का टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, और इस लॉरेम इप्सम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसको एम्फसाइज करना है, एम्फसाइज करना यानी क्या, ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। अगर नॉर्मल टेक्स्ट है तो जब मैं एम्फसाइज कमांड दूंगा तो आपका वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका इटैलिक्स हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक्स हो जाएगा। तो देखिए एम्फसाइज करने के लिए आपको कमांड है \emph। EMPH स्टैंड्स फॉर एम्फसाइज, और मैं यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो EMPH एम्फसाइज कमांड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और जब भी ये एम्फसाइज कमांड अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे मैंने लॉरेम इप्सम को मैंने एम्फसाइज किया हुआ है, तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट में लॉरेम इप्सम क्या हो गया, इटैलिक्स बन के आ गया है। यानी नॉर्मल टेक्स्ट है तो इटैलिक्स आ जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल इसको अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक बात आपको यहाँ पे जाननी है कि एम्फसाइज रिलेटेड यहाँ पे बटन नहीं है। बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन ये आगे आपके प्लेटफॉर्म पे ही है, लेकिन ये बटन आपको कहाँ पे दिखेगा, इस बटन को अगर आपको ढूंढना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में आपका लैटेक्स नाम का मेन्यू है, और इस लैटेक्स नाम के मेन्यू में एक फॉन्ट स्टाइल करके है, फॉन्ट स्टाइल। तो इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर में आपका एम्फसिस कमांड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है वर्ड, आपको लेटेक्स में जाना है, आपको फॉन्ट स्टाइल में जाना है, और जब आप EMPH एम्फसाइज पे आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कमांड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सारे कमांड्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अभी इस एम्फसाइज का इफेक्ट जानने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने कॉन्ट्ररी को मैंने एम्फसाइज कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्ररी इटैलिक होके आ गया। नॉर्मल टेक्स्ट में क्या आएगा, इटैलिक आ जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल इस कमांड को हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पूरा पैराग्राफ को मैं इसको इटैलिक्स कर देता हूँ। तो इटैलिक्स करने के लिए इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और सिलेक्ट करने के बाद आई बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा इटैलिक्स हो जाएगा। वो आप उसका इफेक्ट आप PDF डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपका इटैलिक्स बन के आ गया है। इस इटैलिक्स टेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे एम्फसाइज कमांड अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल फिर से मैं लॉरेम इप्सम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एम्फसाइज कमांड अगर मैं दे देता हूँ, एम्फसाइज कमांड के लिए है हमारे पास \EMPH। तो ये देने के बाद अगर आप देखोगे अभी आउटपुट PDF डॉक्यूमेंट अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे लॉरेम इप्सम इटैलिक्स पैराग्राफ में आपका लॉरेम इप्सम क्या हो गया, आपका नॉन इटैलिक हो गया है, नॉर्मल हो गया है। ठीक है, इसका मतलब एम्फसाइज कमांड जो है वो एम्फसाइज कमांड आपका क्या करता है कि अगर आपका टेक्स्ट नॉर्मल है तो जो टेक्स्ट को आपने एम्फसाइज किया है वो इटैलिक्स बन के आ जाएगा, या अगर आपका टेक्स्ट इटैलिक्स में है तो एम्फसाइज कमांड अप्लाई करने के बाद वो टेक्स्ट आपका नॉर्मल इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 4 अलग अलग बेसिक ऑपरेशंस देखे हुए हैं। एक बोल्ड किस तरह से करना है, इटैलिक्स किस तरह से करना है टेक्स्ट को, अंडरलाइन किस तरह से करना है, और एम्फसाइज किस तरह से करना है। इस 4 बेसिक ऑपरेशंस हमने इस वीडियो में देखा हुआ है। और कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, उस बेसिक ऑपरेशंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय, सी यू सून।